अष्टावक्र साहब कहते हैं, पहला ही श्लोक है, देहाभिमानो बद्ध। तो मैं अपना अवलोकन कर रहा था, सारे बंधन ही देह से ही निर्गत है या कुछ अलग तरीके के भी हैं? वहीं से शुरू होता है। संसार ही वहीं से शुरू होता है, बच्चे का जन्म ही वहीं से होता है। अगर आप देह नहीं है तो संसार की क्या हैसियत है आपके लिए? ऑक्सीजन की कीमत तो फेफड़ों को ही है ना, तो संसार की कीमत तो देह को ही है। पुराने लोग थे, 4 शब्दों में पूरी बात कह जाते थे। अब आज हम उन्हें इज्जत न दें, हैसियत न दें, ये हमारी मर्जी। लेकिन इतना बता देता हूँ, जिसने उन शास्त्रों को पढ़ा है, गहा है, जो उन शास्त्रों के सामने झुका है, वो अगर संसार में है तो हीरे की तरह चमकेगा, और चमकते चमकते एक दिन संसार के पार जाएगा। जब तक पार नहीं भी गया है तो संसार में हीरे की तरह चमकेगा वो। आचार्य जी, अभी मैं आध्यात्मिक भ्रांतियाँ पुस्तक पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वृत्तियों का पिंड होता है। तो ये वृत्तियाँ कहाँ से आई? कुछ पूर्व जन्म जैसी चीज़ है या कोई नेचर से आई, या कैसे वृत्तियाँ आई? तो हर बच्चे में अलग अलग वृत्तियाँ कैसे? ऊपर ऊपर अलग होती हैं, भीतर एक ही होती है। अलग अलग वृत्तियाँ क्या है? किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, इसको आप अलग अलग वृत्ति कहेंगे क्या? मूलतः बात तो एक ही है ना। कोई क्रोध करके अपनी रक्षा करना चाहता है, कोई पलायन करके अपनी रक्षा करना चाहता है, आप इन दोनों को अलग अलग वृत्ति कहेंगे क्या? तो इस हिसाब से तो कोई भी बच्चे के अंदर पूरी समान संभावना है आगे बढ़ने की, क्योंकि मूर्ति की तो कोई जन्म से ऐसा भेद तो नहीं है, मतलब कोई भी किसी तरह से भी डेवलप हो सकता है। सब की स्थितियां अलग अलग हैं, तो सबको अपना रास्ता अलग अलग बनाना पड़ेगा ना। आपकी वृत्ति और आपकी स्थिति मिलकर ही आपके बंधनों का निर्माण करते हैं, समझो। आपकी वृत्ति और आपकी स्थिति, ये मिलकर के आपके बंधनों का निर्माण करते हैं। जैसे एक ही परिवार में 2 भाई हैं, कुछ बिल्कुल सांसारिक हैं, 100% के ऐसे कॉन्ग्रेस नहीं करते भी, बहुत अलग अलग स्थितियों से गुजरे हैं, कोई एकदम जैसे बहुत अलग अलग स्थितियों से गुजरे हैं। एक ही परिवार में, एक ही परिवार। पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बड़ा अंतर हो जाता है, एक ऑक्सीजन और ओजोन में बड़ा अंतर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैली हुई है, आप मज़े में रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई तो क्या होगा? इथाइल अल्कोहल पीते हैं तो मज़े मज़े, और मिथाइल आ गई तो क्या हो जाएगा? तो ज़रा सा फ़र्क बहुत बहुत फ़र्क ला देता है ना। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, इतना ही तो फ़र्क है। पर एक से जीवन है, दूसरा इनर्ट गैस कहलाता है। नर और स्त्री के क्रोमोसोम्स में कितना अंतर होता है? आदमी का औरत बन जाता है, औरत का आदमी बन जाता है।
के अंतर से हैं, और आप कह रही हैं एक ही घर के हैं। चिंपैंजी और आदमी का डीएनए 99% एक सा होता है। 1% के अंतर से आदमी आदमी हो जाता है और चिंपैंजी चिंपैंजी रह जाता है। जैसे ये डिसिप्लिन या अनुशासन, इसका असल मतलब क्या होता है? अपने ढर्रों को तोड़ने की तैयारी। अनुशासन हमेशा किसी के खिलाफ होता है। किसके खिलाफ? ढर्रे के खिलाफ। और हमारे ढर्रे ही हमारी हस्ती हैं। जो अपनी हस्ती को तोड़ने को तैयार है वो आध्यात्मिक अर्थों में अनुशासित है। और इस अनुशासन के लिए बड़ा प्रेम चाहिए। प्रेम और अनुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच के लिए प्यार होगा तो तुम अपने ढर्रों को तोड़ने को तैयार हो जाओगे। वास्तव में प्यार में ही तुम अपने ढर्रों को तोड़ने को तैयार होते हो। और ढर्रों को तोड़ने के लिए मन का जो संकल्प है उसको कहते हैं अनुशासन। आचार्य जी, देहाभिमान को, जो हम देह की जो मान्यता है, इसको कब तोड़ने के लिए, जैसे मैं अपने अंदर फील करता हूँ कि लेट के देखता हूँ तो ये तो दिखता है कि कुछ शरीर अलग है, मैं जो हूँ वो नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया को कैसे, देहाभिमान को, बंध को काटने के लिए प्रक्रिया को कैसे तेज और किया जाए? जैसे बुद्ध साहब कहे थे कि चलते समय ध्यान रखो, तो उससे भी छोटी चीज़ों पर ध्यान में फंस जा रहा है। फिर आपने एक प्रक्रिया बताई थी कि किसी जो भी आपके इष्ट हैं उनको मान के वहाँ पे उसको ध्यान कर लीजिए। देह आपसे जो कुछ भी मंगवाएगी वो वस्तु आपके लिए बंधन बन जाएगी। तो देहाभिमान से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है अपने बंधनों को याद रखना। देहाभिमान आपके लिए बंधन निर्मित करता है। बंधन दुख देते हैं। अपने दुख के प्रति सजग रहो और याद रखो कि तुम्हारे सारे दुख देहाभिमान से ही आए हैं। दुख याद है तो दुख का कारण याद रहेगा। दुख का कारण याद है तो उस कारण से बचे रहोगे।